माँ के पेट में जब हम रहते हैं तब हमारे जीवात्मा की कैसी हालत और कैसा कलेश होता है। कोई पुरुष पहाड़ के नीचे दब जाए और जो पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा माँ के पेट में। मध्य समंदर में जो कोई मनुष्य डूब रहा है और जो पीड़ा हो माँ के पेट में। और तीसरी बात, लोहे के कुंभ में कोई पदार्थ को पकाया जाता है, वैसे ही जीवात्मा माँ के पेट में पकता है। क्या बात, कितनी कितनी करुण बात है। यातना सहन करते करते जीवात्मा अंदर से पुकारता है कि अब मैं मोक्ष के लिए कोई युक्ति करूंगा, गर्भ से बाहर निकलूंगा, मैं सत्संग करूंगा, मैं सत्कर्म करूंगा, मैं पुण्य कर्म करूंगा, मैं मोक्ष का उपाय कहीं न कहीं ढूंढ लूंगा। अंदर ऐसा संकल्प करता है, कभी अंदर रोता है, कभी अंदर हंसता है, क्योंकि गर्भ के अंदर उसको पूर्व जन्म के भले बुरे कर्मों की याद आती है। और बच्चा जन्म लेता है, वहां तक उनके पूर्व जन्म का उनके पास ज्ञान रहता है। इसलिए बच्चा कभी अकेला अकेला झूले में रोता है, कभी हंसता है, कभी खेलता है, कभी चारों तरफ देखता है। और बोलना शुरू हुआ, समझो उनके पूर्व जन्म का ज्ञान सब कुछ चला जाता है, क्योंकि भगवान का रहस्य है। जो समझे वही पहचाने। भगवान को शिकायत करते हैं ना भगवान के, तू जिनको मिलता है ना वो तेरा बन जाता है। दूसरे को कभी संदेश मिलता नहीं, वो मौन हो जाता है। उसको हिमालय पहाड़ की कंदरा, उनको तो ध्यान, उनको तो तप, उनको तो मौन प्रिय रहता है। जिनको जिनको भगवान महादेव की झांकी हो गई, पहचान हो गई, उसने बोलना बंद कर दिया है। बोलना ज्ञान नहीं, मौन रहना ज्ञान है। श्रेष्ठता बोलने में नहीं है, ये तो वाचालता है। श्रेष्ठता मौन रहने में है। बोलना कठिन नहीं, मौन रहना कठिन है। ये बात हमारे पुराणों में, इसलिए शंकर भगवान ने कहा ना कि मौन व्रत मुझे बहुत प्रिय है। शंकर जी ने बहुत सारे व्रतों की महिमा गाई, कितने सारे व्रत हैं, इनमें कहा मुझे मौन बहुत प्रिय है। इसलिए महादेव के भक्त ज्यादातर मौन रहते हैं, कम बोले। भगवान शंकर जी को प्रिय लगता है। तो गर्भ की यातना, गर्भ के दुख। और यहां कहा सनत कुमारों ने, व्यास जी, हे व्यास, योनि यंत्र में, मां के पेट में पीड़ाजन्य दुख केवल पापियों को होता है, इस प्रकार का दुख धर्मात्माओं को नहीं होता, ऐसा शिव पुराण में कहा है। इसलिए जो धर्मात्मा अवतरण करते हैं, तो धर्मात्मा को गर्भ का दुख भोगना नहीं पड़ता, और इस 7 महीने में उसका जन्म भी हो जाता है। गर्भ की पीड़ा उनको भोगनी नहीं पड़ती। और मेरे महादेव के लिए तो हम बहुत आदर के साथ कह सकते, हमारे महादेव सभी पीड़ाओं के हरता देव है, सभी कष्ट को हरता देव है। इसलिए तो भीड़ भंजन कहते, कष्ट भंजन कहते, दुख भंजन कहते हैं। ये महादेव के नाम है। मुझे एक देव तो दिखाओ पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, जिस देव का भीड़ भंजन, कष्ट भंजन, दुख भंजन कह सकते हैं। हमारा शंकर जी दुख भंजक है। एक हनुमान जी के नाम होते, कष्ट भंजन हनुमान जी, दुख भंजन हनुमान जी, संकट मोचन हनुमान जी। एक शंकर भगवान के नाम रहते हैं। जैसे हनुमान जी के सभी नाम अलग 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 अलग, ऐसे महादेव के सभी नाम अलग 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 रहते हैं। ऐसे बहुत सारे महादेव के लिंग स्वरूप की कथा शिव महापुराण ग्रंथ में है। तो माँ के पेट में जिनको नाम दे योनि यंत्र, एक यंत्र ही है ना, मनुष्य एक यंत्र है, ऑटोमेटिक चल रहा है यंत्र अन्न के प्रभाव से। और धर्मात्मा को गर्भ के दुख भोगना नहीं पड़ेगा, ऐसा शिव पुराण में कहा। और कहा जिस प्रकार ऊख को मर्ती में डालकर उसे चारों ओर से पैरा जाता है, उस प्रकार पापी, पाप रूपी मुदगर से शिर पर प्रहार, अति भयानक दुख पापियों को गर्भ में, माँ के पेट में होता है। ऊख मतलब ईशु, शेरड़ी। जैसे ईशु को पीलते हैं, रस निकालते हैं, वैसे ही माँ के पेट में उसकी हालत होती है। एक मतलब शेरड़ी, ईशु, ईशु गन्ने का रस, गन्ना को पिसा जाता है, वैसे ही माँ के पेट में जीवात्मा पीसता है, क्योंकि पूरा जरायु से लपेटा हुआ है ना, पीसता है अंदर। माँ बैठती है तो अंदर वो पिसा जाता है।
माँ की जो हरकत होते है सभी बच्चे के लिए पीड़ादायक होती है। माँ चलती है तो बच्चे को बहुत पीड़ा होती है अंदर। आपने देखा होगा कहीं आखिरी महीने माँ को चल रहा है तो माँ पेट पर हाथ रखकर चलती। क्यों चलते? उसके बच्चे को कुछ तकलीफ न हो, इसीलिए हाथ रखकर माँ उठती है, हाथ रखकर माँ बैठती है। क्यों रख करती है? उसके बच्चे को कुछ तकलीफ न हो। अंदर बच्चा घूमता फिरता रहता है, कभी कभी माँ को अंदर से मारता भी है, क्योंकि आदत तो गर्भ से है ना। माँ हमारे लिए सबसे बड़ा भगवान है। माँ ने बच्चे को जन्म दिया, माँ का नया अवतार माना जाता है। बच्चे को जीवन दिया, लेकिन माँ का नया जन्म है। इसलिए माँ की तुलना में इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए अपनी अपनी माता का पूरा ख्याल रखिए। वृद्ध माता है घर में तो आपके लिए काशी है, ये गंगा है, ये यमुना है, ये सरस्वती है, ये प्रयाग तीर्थ है, 68 तीर्थ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ये गुरु स्थान है, ये शिव स्थान है। ये माँ से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। ये शिव पुराण में कितनी कितनी सुंदर बात कही। श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। तो पापियों को ये यातना माँ के पेट में भोगनी पड़ती है। गर्भात सुदुर्लभम दुख, अति 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 भयानक दुख माँ के पेट में जीवात्मा भोगता है। ये सनत कुमारों ने गाया, इसलिए हम श्लोक गा रहे हैं। ये सनत कुमारों का प्रसाद है। कितनी सुंदर बातें गहन, हम हमारे जन्म पहले की बातें सब सुनिए आदर के साथ। गर्भात सुदुर्लभम दुःखम यो नियंत्र निपीड़ना। કેટલી પીડા, अंदर की पीड़ा। और भवेत पापात्मना व्यास नहीं धर्म युतात्मना। ये सनत कुमारों का वरदान है। सनत कुमारों का वरदान कहा है कि पापी जीवात्माओं को गर्भ की पीड़ा और दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन धर्मात्मा के लिए कहा नहीं। क्या कहा? नहीं धर्म युतात्मना। कितनी सुंदर बात है। इसलिए धर्मशील बने, धर्म का आचरण करे, धर्म के मार्ग पर चले। शरीर को जो योग्य नहीं है ऐसी वस्तु खानी नहीं चाहिए, पीनी नहीं चाहिए। मदिरापान कभी नहीं, मांसाहार तो कभी नहीं। हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, हम सब ऋषि मुनि के संतान हैं। हमारे पूर्वज सभी ऋषि हैं। उसने कितनी तपस्या की होगी। ऋषि मुनियों के कितने गौरव गाथा हैं। इसलिए आप ऋषि के संतान हैं। और अभी युवा नहीं है, शरीर आपका मजबूत है तो सब कुछ खाते पीते कुछ भी करते, लेकिन बुढ़ा आने पर सामने ही यम का द्वार दिखाई देता है। इसलिए बचपन से शिव भक्ति करें। धन्य हो माता पिता, जो माता पिता अपने बच्चों को शिव भक्ति का दान करते हैं। धन्य हो माता पिता अपने बच्चे को शिव भक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। मनुष्य और जीव मात्र के लिए शिव उनका सखा है, शिव उनका रखेवाल है, शिव उनका रक्षक है। हमारे लिए शिव सब कुछ है। ये शिव महापुराण में सभी बातें कही हैं। ऐसे भयानक दुख जीवात्मा को भोगना पड़ता है, पुण्यात्मा को कुछ दुख नहीं है। इसमें 365 पेशियां हैं। क्या गिनती की है। शरीर जब निर्माण होता है, शरीर में कितनी मांसपेशियां हैं? कहा 365 मांसपेशियां है इसमें, और 3.5 करोड़ रोम है। उसकी भी गिनती की। 3.5 करोड़ ये रुआ है। ये भगवान सनत कुमारों ने कहा है रोम है। और इतने ही करोड़ स्थूल सूक्ष्म दृश्य अदृश्य अनेक प्रकार की नाड़ियां हैं। इसमें प्रवाहित हैं, इसमें रुधिर प्रवाहित रहता है। कितने कितने करोड़ों 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 रज्जु, कितनी नाड़ी, दृश्य अदृश्य नाड़ियां।
क्या बात, कैसे शरीर की रचना की है। भूत और भविष्य शरीर कोई बना नहीं सकता। बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े जहाज, आकाश में उड़ने के लिए, समंदर पर तैरने के लिए, और समंदर के नीचे चलने वाले सबमरीन, ऐसा कुछ बहुत कुछ बना है, लेकिन मानव शरीर बनाने वाला दुनिया में कोई नहीं है। ये भगवान ने बनाया हुआ यंत्र है। और कहा शिव महापुराण में ये सभी बातें विस्तृत कही है। मैं तो बहुत कम शब्दों में कहने का प्रयास करता हूं, लेकिन मनुष्य शरीर अद्भुत है। कोई भी डॉक्टर पूरा जीवन उलट सुलट होकर पढ़ता रहे ना, तो अभी मानव शरीर को पूर्ण कोई नहीं जान सकता। ये मनुष्य शरीर है जो परमात्मा ने दिया हुआ, ये भगवान के भेंट है शरीर। आ बंगलो कोने बने हो, बंगला में रहनारी, गुजराती में गीते नहीं गाऊंगा, लेकिन ऐसे गुजराती में एक भजन गाया जाता है, बंगलानो बांधनार केवो हमारा भाई, आ बंगलो कोने बने हो, बंगलानो घड़नार केवो हमारा भाई। अब बंगलो मतलब ये घर किसने बनाया, किस मिट्टी में से बनाया, किस धातु में से बनाया, कैसे बनाया। और आगे कहा सनत कुमारों ने, और बिना स्वेद मधुमाली नाड़ियों के भीतर रहकर यह जीव बाहर की ओर निकलता है। और इस शरीर में 32 दांत हैं, ये शरीर की गिनती है सभी, और 32 दांत 20 नख हैं, ये तो पता है ना सबको। इसमें पित्त का भाग एक पांव बाहर है, पित्ताशय जिनको कहते हैं, और कफ भाग एक है, 4 सिर हैं, शरीर में कफ रहते हैं, सबको रहते हैं। चर्बी 20 पल रहती है, 160 तोला, 10 पल कपित, और बहुत सारे अवयव रहते हैं। चर्बी का भार 5.5 तोला, 10 पल, 100 पल की 1 तुला होती है। ऐसे 3 पल इस शरीर में महा रक्त मज्जा, इसकी बहुत सारी अवयव और अंगुली, अपने अपने माप ताल, वजन भी किया कि इतना वजन इसका, इसका वजन उनका, पूरे शरीर की रचना का वर्णन किया है, एक एक अवयव का वर्णन किया है। मैं तो थोड़ा थोड़ा लिख कर मैं लाया हूँ, लेकिन शिव महापुराण में पूरे शरीर की रचना का वर्णन किया है। शरीर के साथ आप अकल्पनीय काम ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं शरीर के पास से काम, ये बात कही है। और कहा इस प्रकार विशुद्ध नित्य आत्मा का यह अनित्य एवं अपवित्र शरीर रूप घर से जीव के लिए बंधन का कारण बनता है। ये जो शरीर है ये जीव के लिए बंधन का कारण है। क्या बात कहे, इति देह गृह, जो हम कहते हैं ना, आत्मा तवम गिरजामती सहचरा, ये शरीर में जो रहने वाला आत्मा इस शरीर से बंधन में पड़ता है, कर्म से बंधता है, शरीर से कर्म होता है। ये विशुद्ध शरीर और श्रेष्ठ और शुद्ध कार्य करके जीवात्माओं का मंगल भी हो सकता है। इस शरीर के बारे में ऐसी बात शिव पुराण में बहुत सुंदर सुंदर कही, पूरे शरीर की रचना, और शरीर के पास से कैसे काम ले सकते हैं आप, और कितना अपवित्र शरीर है और कितना पवित्रतापूर्वक आप काम कर सकते हैं। उलझन से भरी हुई बात, कठिन कठिन बात शिव पुराण में है। और ये सभी बात अध्याय नंबर 22 में है। देहोत्पत्ति वर्णन नाम का अध्याय है। देहोत्पत्ति, देह की उत्पत्ति कैसे होती है, उनका वर्णन है। ये शिव महापुराण में कमाल है। देह उत्पत्ति की भी कथा है और देह विलीन की भी कथा है, जन्म की भी कथा है और मृत्यु की भी कथा है। मृत्यु आने पर जीवन में क्या क्या होगा, कैसी निशानी होगी, क्या क्या देखा जाएगा मृत्यु के समय, ये सभी कहा। जन्म के पहले की कथा, जन्म की कथा, जीवन की कथा और मृत्यु की कथा, और मृत्यु के बाद की यात्रा की कथा, ये सभी शिव महापुराण अंतर्गत है। तो इस 22 नंबर अध्याय के देहोत्पत्ति कथा एक अध्याय नाम कहा जाता है। अब देह की अशुद्धता का वर्णन है, देह की कैसे अशुद्धता है, ये देह को कितना ही पवित्र करे लेकिन वो अपवित्र ही रहता है। ऐसे मर्यादा छोड़कर वर्णन किया है शिव पुराण में। ये सभी वर्णन अध्याय नंबर 23 में है। इस अध्याय का नाम है देह की अशुद्धता का वर्णन। कितना देह अशुद्ध है, इसलिए जीवन को समझें,
जीवन को संभाले, बाकी तो छोड़कर सब कुछ माल खजाना, अंते अकेला जाना। कितना है धन संपत्ति वैभव माल मिलकत क्या क्या सब एकत्र किया, लेकिन आंख बंद होने के बाद कुछ भी हाथ में नहीं रहता। ये कितनी करुण कथा मानी जाती है। ये आपके सभी कपड़े की इतना ढेर कबाड़ भरे हैं, इतना सोना चांदी के गहने, थोड़ा सा सोचो, आंख बंद होने के बाद ये सब वहां वहां पड़ा है। कितने प्रकार के कलर रंगीन पर्स लटकाने वाले, कितने बूट चंपल, ओहो कितना कितना कितना। एक बार मैं एक अमेरिका के घर में निवास स्थान तो गैराज में गैराज से हमको ले गए, तो गैराज में इतना बूट चप्पल। मैंने पूछा आपको बूट चप्पल की दुकान नहीं? बाबू हमारे सब परिवार के जूते हैं, इतने जूते हैं, ये इतना पूरा का पूरा था, देखा था ना आपने, रंग बेरंगे रंग इतने जूते। मुझे लगा कि इसको व्यापार होगा, जूते की दुकान होगी, इतना जूता है, सब वहां पड़ा रहेगा। एकदम सनातन सत्य है ना, जहां कुछ जो पड़ा है वहां ही पड़ा रहता है। इसलिए जीवन की गंभीरता को समझें। अब खुशी से रहिए, जिनके साथ रहना है वहां रहिए। आप जो आपको आनंद मिले ऐसा करें, लेकिन ये आनंद दूसरों के लिए दुख का कारण नहीं होना चाहिए। ये हमारी कीर्ति के लिए कलंकित आनंद नहीं होना चाहिए। कीर्ति मान सम्मान प्रतिष्ठा बरकरार रहे और किसी को हमारी तरफ से कोई कलेश न हो, वैसे हमारा जीवन निर्माण हो। बाकी तो हम सब जानते हैं, एक पल में सब कुछ खत्म, कुछ हाथ में नहीं रहता। एक पंक्ति सुनाता हूं, छोड़कर सब कुछ माल खजाना। एकदम सत्यम सत्यम। थोड़ा सा सावधानी से जिए, कदम कदम पर सावधानी। जीवन में ज्यादा सत्कर्म और भजन और सत्संग होना चाहिए। ये पशु को काटकर खाने के लिए जीवन नहीं है। किसी के साथ बनावट करके धन कमाना वो जीवन नहीं है। बीवी बच्चों के साथ रहकर बस समय बिता देना वो जीवन नहीं। जीवन कुछ और भी है। जीवन में और कुछ कर सकते हैं आप। पूरे विश्व में आपका नाम रोशन हो सकता है, पूरे गांव में आपका नाम प्रतिष्ठित हो सकता है, आपके परिवार में आपका नाम गुंजता हुआ प्रतिष्ठित गौरवशील हो सकता है। इसलिए मधुर बोले, मिठा बोले, सबकी सेवा करे। श्रेष्ठ अपना जीवन शिव जी को प्रिय है। हम महादेव को फूल चढ़ाते, लेकिन कभी सोचा फूल क्यों चढ़ाते हैं? शिव जी ये कहना चाहते कि फूल जैसा सुकोमल जीवन मुझे प्रिय है, इसलिए महादेव को पुष्प चढ़ाते हैं, जिनको जीवन पुष्प कहा जाता है। महकता हुआ, खिलता हुआ पुष्प को मालूम है कि मैं नीचे गिरूंगा और मैं बुरझा जाऊंगा, लेकिन तो भी खिलते हुए हंसते हुए परमात्मा के मस्तक पर अर्पण होता है। इसलिए जीवन को समझे। सिर्फ भोग भोगने के लिए जीवन नहीं है, कुछ और भी है। इस जन्म में जो जो पाया वो परो जन्म में जरूर काम आता है, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत जन्मों के पुण्य से सब कुछ मिलता है। इसमें कहा बहुत जन्मों के पुण्य से मनुष्य अवतार मिलेगा, अगणित जन्मों के पुण्य से संस्कारी माता पिता मिलेगा, अगणित पुण्यों के द्वारा कोई सदगुरु मिलेंगे, सत्संग मिलेगा और भगवत मार्ग मिलेगा। तब अब जीवात्मा का उद्धार होगा, उनको नित्य भगवान महादेव का लोक मिलेगा। इसलिए निरंतर सत्कर्म में रत रहें। एक दिन भी हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए जिस दिन हमने सत्कर्म नहीं किया है। कोई गायों को घास खिला रहा है, कितना सुंदर लगता है। कोई कोई बच्चे को भोजन खिला रहा है, बच्चे को बिस्किट दे रहा है। बहुत समय पहले मैं सारकुंडला से दामनगर ट्रेन में बैठकर जा रहा था। कोई व्यक्ति इस ट्रेन में मेरे साथ था। तो जो बोर आते हैं शुरू ट्रेन में से फेंकता था। तो मैंने कहा क्यों आप फेंक रहे हैं बोर? तो उसने बताया कि ये जो ट्रेन की पटरी का काम करते हैं ना, उनको खाने के लिए, उसको पता होता है मैं यहाँ से रोज निकलता हूँ और कुछ न कुछ उसके लिए। ये ट्रेन रुकती नहीं थी, शुरू ट्रेन में वो बोर फेंकता है और ट्रेन की पटरी काम करने वाले लोग ले लेते हैं और आदर के साथ ही बोर खाते हैं। जो जो सीजन होती है वो लेकर
सबको देता जाता है। ट्रेन की पटरी का कहीं ना कहीं तो काम चलता रहता है। ऐसे बहुत सत्कर्मी लोग होते हैं। कोई वृद्ध के मुख की मुस्कुराहट आपके लिए आशीर्वाद है, कोई बच्चे की मुस्कुराहट आपके लिए आशीर्वाद है, आपके बुढ़े माँ बाप आपके लिए थोड़ी मुस्कुराहट, ये माता पिता का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। इसलिए जीवन बहुत मूल्यवान है। कुछ सत्कर्म की मूड़ी लेकर जाए, जिनको पाथे कहा, हमने 2-3-4 दिन पहले बात की थी ना कि पाथे की तैयारी कर। एक छोटी सी यात्रा करते तो कितना खाने के लिए साथ में ले जाते हैं, ड्राई फ्रूट लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, क्या क्या नहीं लेते साथ में। एक बहुत सुंदर हमारा बनाया हुआ सुंदर गीत है, लेकिन बहुत लंबा है, लेकिन एक पंक्ति और गाएंगे हम। कोई नहीं है तेरा। ध्यान से सुनो, पास में बैठा पति, पास में बैठी हुई पत्नी और बच्चे, ये सब ऋणानुबंधन है। आंख बंद होने के बाद ये छवि आपका पोता रखेगा, उसका पोता नहीं रखेगा। खत्म दुनिया, कहीं डाल देंगे, अता पता कुछ नहीं। यहाँ हम सबको हमारे 10वीं बेटी के दादा का नाम भी याद नहीं है, नहीं याद, कहाँ रहते वो भी पता नहीं है। इसलिए जीवन सिर्फ संसार में भोग भोगने के लिए नहीं, और कुछ कर सकते हैं आप अपने आत्मा मंगल, आत्मा उद्धार के लिए। कभी कभी बोलते हैं ना, उसके पूर्व जन्म का पुण्य है, तो आपका क्यों नहीं है? तो आप अभी से तैयारी करो। ये सत्पुरुष, साधु पुरुष, महापुरुष निरंतर परमात्मा के भजन में मग्न रहते हैं। बहुत सारे साधु बोलते हैं हमने संन्यास, दूसरों की सेवा के लिए संन्यास लिया है, सेवा स्वीकारने के लिए हमने संन्यास नहीं लिया। समाज पर बोझ बनने के लिए संन्यास साधु नहीं है। समाज के सुख के लिए, खोज के लिए हम साधु है, बोझ के लिए नहीं। ये साधुता का जो शिव पुराण में, जो कैलाश संहिता में कहा है, संन्यास धर्म, कैसे गुरु, कैसे शिष्य, कैसे मंत्र दीक्षा, ये सब कुछ है। इसलिए हमारा जीवन किसके लिए बोझ नहीं, समाज के सुख के लिए कुछ खोज करें हम। सनातनी परंपरा, ऋषि मुनि की परंपरा, दिव्य परंपरा है हमारा। ये सत्संग हमारे लिए जड़ी बूटी है, सत्संग हमारे लिए अमृत है। और हर संप्रदाय में कोई न कोई बात सत्संग है ही। किसी भी उदाव, कोई भी संप्रदाय विचारधारा को पकड़ो, इसमें कोई न कोई सत्संग तो है ही। कोई कथा कहते हैं, कोई प्रवचन कहते हैं, लेकिन है तो नहीं। कोई भी ईसाई में जाओ, इस्लाम में जाओ, बुद्ध में जाओ, जैन में जाओ, सब प्रवचन, सत्संग तो सभी है ना। सभी स्थानों पर सत्संग है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही सत्संग करते हैं। क्रिश्चियनों में जाओ आप, खड़े खड़े बूट पहनकर वो लोग बोलते हैं, सुनने वाला रोने लगता है, इतना जोर जोर से प्रवचन चलता है। हमने ऐसा प्रवचन सुना है, टीवी में भी कभी कभी सुन लेते हैं। इस्लाम के वहां कोई इस्लाम गुरु प्रवचन करता है, धार 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 धार, उसका जनूनी प्रवचन होता है, और पैर उल्टा करके लोग सुनते हैं, ऊपर टोपी पहनकर। और कोई सभा में डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इतनी अदब होती, इतनी शिस्त होती। हमारे सत्संग की सभा में कभी आओ कभी जाओ, कोई कहने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। इसीलिए सत्संग सिर्फ सनातन में नहीं, सब में है। जैनों में भी सत्संग है, बौद्ध में भी सत्संग है, प्रवचन जिनको कहते हैं, वक्तव्य जिनको कहते हैं। इसलिए हमारी सनातनी परंपरा का विरोध करने का किसी को अधिकार नहीं है। ऐसी बातों से वैराग्य का प्रागट्य होता है। इसलिए जितनी जीवन जरूरियात हो, इतनी वस्तु रखिए आप। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है, इनके पास बहुत सारी साड़ी इकट्ठी हो जाती है ना, तो थोड़ी साड़ी उनके जो प्रिय है वो रख लेती है, बाकी सबको दे देती है। ऐसी बहनों को मैंने देखा, ऐसे भाइयों को हमने देखा है। अपने बहुत सारे कपड़े इकट्ठे, अरे इसकी क्या बात करो, इंग्लैंड में देखो यार, इंग्लैंड में हम जाते हैं तो अपने थोड़ा पुराने कपड़े हैं ना, वो दे देते हैं, सेवा में दे देते हैं। पूरा वहां डब्बा रहता है, इसमें डाल देते हैं वो लोग लिखकर। और जैसे ऐसे निर्धन कोई देश है, वहां स्टीमर भर के भेज देते हैं पुराने कपड़े। और यहाँ भारत में भी आते हैं, लेकिन ये
जहाँ पुरानी मार्केट होते हैं यहाँ बेचे जाते हैं, कहीं कोई देता नहीं है, बिकता है यार। यहाँ भी आते हैं ना जुने जुने कपड़े बेच देते हैं, शनिवारी में आ जाता है। हमको भी बार बार कहा जाता है, लेकिन तो ये कौन करे यार। एक बार लाए थे हम, बहुत सारे कपड़े लाए थे और ढेर कर दिया पूरा। ऐसे कि हमारे मंगल चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे भावनगर में वो सेवा कर रहा है। कुछ भी आपके घर में कोई जो आपके काम की वस्तु नहीं वहां पर रख देते, पूरा ढेर पड़ा रहता है। चश्मा, बहुत सारी चीज वस्तु घर की वहां रख देते, जिनको जो चाहिए वहां से ले जाते हैं ऐसा। और विदेशों में तो क्या होता है, ये टीवी आप नया ले और जो पुराना टीवी है वो लोग रोड पर रख देते हैं। नहीं यार, रोड पर टीवी रख देते हैं। और आप नए सोफा लाए और पुराना सोफा रोड पर रख देते हैं, वहां कोई लेने वाला नहीं, रोड पर टीवी पड़ा रहता है। बोलो, लेकिन अपनी आत्मा को दिल में देखने वाला कितने लोग हैं? बहुत कम लोग होते हैं। उठकर चेहरा आप देखते हैं दर्पण में, लेकिन दिल में अपने आत्मा को देखने वाला कितने लोग हैं? इसलिए मन मार्गदर्शन नहीं, आत्मा मार्गदर्शन सुने। अभी तो धीरे धीरे कैसे इतनी सुंदर शिविर हो रही है, आत्मा की आवाज आप कैसे सुन सकते हैं? आत्मा का मार्गदर्शन आप कैसे? सबसे बड़ी किताब आत्मा है। ऐसे बहुत सारे शिविर बहुत सारे संत लोग कर रहे हैं। प्राणायाम के द्वारा, योगा के द्वारा मन को कैसे स्थिर करें, मन को कैसे आपके अनुकूलता के अनुसार मन को चलावे। लेकिन हम सबको मन चला रहा है, नहीं, हम सबको मन को चलाना है। डॉक्टर जितेंद्र अढ़िया ने तो मन के लिए कितने पुस्तक लिखे हैं। आप मन के पास से क्या क्या काम ले सकते हैं? छोटा दिमाग, बड़ा दिमाग, ये क्या क्या बात है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, हो सकता है। ये हमारा पुराना भजन है, बहुत पहले से हम गाते हैं। जीवन की सार्थकता इसमें छुपी हुई है, जीवन की हकीकत इनमें छुपी हुई है। एक एक शब्द जीवन में उतारने के लिए है, समझने के लिए है। जो भोग विलास महफिलों में अपना जीवन जी रहे हैं, कितना भोग विलास, कभी तो आत्मदर्शन करें। वादा करे के तू अभी जो शिव पुराण में बात आई ना कि गर्भ में जब जीवात्मा दुखी होता है तब ये सोचता है, क्या सोचता है? मोक्ष का मार्ग, कल्याण का मार्ग। मैं यहाँ से मुक्त होकर कोई न कोई मोक्ष और कल्याण का मार्ग में ढूंढ लूंगा। इसलिए गर्भ में भगवान के साथ वादा करता है कि मुझे यहाँ से मुक्त करने, मैं भजन, सत्संग, सत्कर्म, परोपकार, नीति से जीवन, धर्मशील जीवन, मैं धर्मात्मा बनूंगा। ये बात कही। वादा कर के तू माँ के पेट में हमने भगवान के साथ वादा किया है। आकर ब्रह्म में बुलाया, बाहर निकला, भगवान की माया ने जकड़ लिया, पकड़ लिया, सब भूल गया। तू वहां, मैं यहाँ, खत्म दुनिया उनकी। मृत्यु के बाद हमारी स्थिति क्या होगी? कोई पागल है? हिमालय पहाड़ों में बैठकर पूरा जीवन भगवान के ध्यान में बिता देते हैं, रुखी सुखी खाकर अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। ये कोई भागा हुआ नहीं है, ये जागा हुआ होता है। सब केसरी कपड़े वाले नहीं होते, लेकिन इसमें से कोई 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 बंदा पहुंचा हुआ संत होता है। कोयले के खान में सब हीरे नहीं होते, ज्यादा कोयले होते, लेकिन हीरे कोई चमक रहा है। पकड़ना ये आपकी बुद्धि का काम है। ऐसे बहुत संतों को हमने भी देखा है, परोपकार ज्ञानी। हमारे गुजरात में शेठ सगाड़ा की जगह है, वहां गोपाल स्वामी एक संत रहते थे। इतना वो वृद्ध, लेकिन इतनी सेवा में मग्न रहते थे। कोई भी आओ उसको छाछ पिलाते रहते थे, खुद सेवा करते थे। अरे बहुत सारे ऐसे साधु को देखा, अपने हाथ से रोटी बनाकर कोई भक्त आता तो उसको खिलाता है। और एक ही उसका मंत्र होता है, हमने संन्यास सेवा के लिए लिया है, धर्म की रक्षा के लिए लिया है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, सिहोर के पास गौतमेश्वर महादेव, स्वरूपानंद सरस्वती, हम किसी के पास दक्षिणा लेने के लिए संन्यास नहीं लिया। हमने
समाज के ऊपर बोझ बनने के लिए हमने संन्यास नहीं लिया है, कभी फंड नहीं, किसी की कोई दक्षिणा नहीं। और मैं गौरव करता हूं, मेरे स्वरूपानंद सरस्वती ने कभी लाइट का उपयोग नहीं किया, इलेक्ट्रिक का उपयोग नहीं किया। घी का दीप का जलता है, इसके दीप में अंदर रहते हैं और सूर्य के साक्ष्य में सब क्रिया कर लेते हैं, जो कुछ है सूर्य प्रकाश में। कभी आपको अवसर मिले भावनगर के पास सिंहौर के पास वह गौतमेश्वर महादेव, बहुत प्राचीन गुफा के अंदर महादेव का लिंग स्वरूप है। और सिंहौर में 9 नाथ हैं, रामनाथ ने, प्रगटनाथ ने, ऐसे भगवान महादेव के बहुत सारे शिवालय वहां बहुत प्राचीन है, जिनको छोटी काशी भी कहा जाती है। ऐसे संत होते हैं, निर्लेप होते हैं। हमारे सारकुल में निर्दोषानंद सरस्वती त्यागी पुरुष थे। बहुत सारे लोगों ने शिव भक्त को मार्गदर्शन किया, बहुत सारे शिव भक्त हुए। इसलिए जीवन को जागे, संसार के भागने से कोई जरूर नहीं है। संसार में रहकर नरसिंह ने ध्वजा फड़का दी, तुकाराम ने, देखो जलाराम ने, कौन नहीं है। लेकिन जो जागा वही प्रकाशित हुआ। मात पिता ने लुगाई, भाई भतीजा हो जाए। मरने के बाद 2-3 दिन रुदन करेंगे लोग, माता पिता पत्नी पुत्रों, बाकी थोड़े दिनों के बाद वो भूल जाएंगे। इसलिए भले दुनिया के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, आपके गांव के लिए कुछ न करे, लेकिन परिवार के लिए तो कुछ करके ही जाना चाहिए। पीछे से गाली न दे कि मेरा बापा मेरे पर कर्जा छोड़कर गया। कहीं कहीं बाप मरते हैं तो पुत्रों पर इतना बोझ, इतना कर्जा छोड़कर जाते हैं। कभी नहीं, जो है उसमें गुजारा चलाओ, कोई नहीं डाढ़ी में हाथ नहीं नाखो, कभी नहीं। जो जिनमें है इसमें धीरे धीरे धीरे, भले दौड़ना नहीं है, कछुए के चाल चलो, धीरे 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 चलो, आगे बढ़ो, लेकिन नहीं नहीं, कभी नहीं। बिजनेसमैनों कर्जा करते वस्तु अलग है, लेकिन हमारे सामान्य मनुष्य जो अपना जीवन जी रहे उनके लिए योग्य नहीं होता। 2 जोड़ी कपड़े है तो तीसरे जोड़ी के कपड़े की कोई जरूर नहीं, लेकिन कर्जा व्यक्ति को खा जाता है। और मृत्यु का कोई भरोसा नहीं। अपने बच्चे आपको गाली देंगे कि मेरा बापा तो गया लेकिन मेरे पर कितना कर्जा छोड़ कर गया। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आपके परिवार के लिए तो कुछ करके जाओ। कई लोग दुनिया के लिए कुछ करके जाते हैं। कितने कितने आविष्कार किए, देखो जरा, ट्रेन किसने बनाई, प्लेन किसने बनाया, लाइट किसने, कैमरा, ये सब, टेलीविजन, ये सब भगवान व्यास ने कितने सुंदर पुराण की रचना की। किसने माइक बनाया, कोई आविष्कार किया, कोई फोन, टेलीफोन, कितनी कितनी सुंदर सुंदर है। आकाश में तैरने वाला यान बनाया, स्काईलैब बनाया, आकाश में सारी दुनिया जुड़ गई। आज ये हमारे जैसे मनुष्यों ने बनाया है। ये मनुष्यों ने मेरी तेरी करने में जीवन नहीं घुमाया, और हमारा जीवन उसकी इधर उधर यहां वहां कोई काम नहीं है। 5 वागे ममरा बैठो बैठो खातो है। ગુજરાતીમાં કહું તો ભૂંજો પાપડ એનો ભાંગે નથી, એના માટે ખોજ કરવી પડે, मेहनत करनी पड़े, तब सब हो सकता है। इसलिए दुनिया को कुछ देकर जाना। हम जंगल निर्माण कर रहे हैं ना, बिलवृक्षण हमारे लिए नहीं है, प्रकृति के लिए कर रहे हैं। हम तो कितने दिन यहाँ धरती पर रहेंगे यार। तो आने वाले तो सोचे कि वो कितने 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 वृक्ष लगाए हैं, किसने तो लगाया होगा। हम बहुत पहले मैंने एक बात की थी, गांव में मैं गया था तो एक बुजुर्ग, एक पटेल बापा ने अपनी वृद्धावस्था, उसके डेले से लेकर, उसकी खिड़की से लेकर शमशान की खिड़की तक दोनों तरफ नीम के पेड़ लगाए थे। और सारी दुनिया अभी भी याद करते, उसका पूरा गांव याद करता है कि वाह मेरे गांव में ये पटेल दादा थे, उसने एक लकड़ी के 2 पतरे के डब्बे लगा दिया और पानी खींच खींच कर पूरी वृद्धावस्था उसने नीम के पेड़ भी लगाए। ऐसे लोग होते हैं, कुछ करके तो जाओ। जला देंगे बाकी तो फूक देगा आपको।
महादेव को याद करो और महादेव जैसा जीवन हमारा निर्माण हो। कितना परोपकारी देव महादेव, कितना दया सिंधु महादेव, कितना करुणा सिंधु महादेव। ये शिव, शिव में कितने गुण है देखो। कोई कहे न एक दुर्गुण शिव में, नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं। सभी गुणों का स्थान ये शिव है, गुणातीत है, गुणानुगार शिव है। और शिव महापुराण में अध्याय पूरा होने के बाद स्वयं सनत कुमार कहेंगे व्यास जी को, व्यास जी इतनी बात मैंने आपको कही, और जिनमें जो वैराग नहीं आता ना वो मूर्ख इंसान होगा, मूर्ख मनुष्य होगा। ऐसा सनत कुमार अंत में गाली दे दी। इतनी बात मैंने कही और जो इसके हृदय में वैराग नहीं उत्पन्न होगा तो ये मंद बुद्धि इंसान है, मूर्ख इंसान हो, मूर्ख मनुष्य होगा। इसलिए जरा सोचे, जरा समझे। मात पिता ने लुगाई, भाई भतीजा हो जाई। मात पिता दान धर्म करो आथे, काल फिरत तेरे माथे। आपके पीछे कोई करेगा झूठ, झगड़ा करेगा, झगड़ा करेगा, है? ये नहीं। दान धर्म करो आथे, अपने हाथ से दान धर्म कर लीजिए। हमारे को गुजराती कोई दंपति थे, उसने करोड़ों की संपत्ति सब वृद्धाश्रम में दे दी और स्वयं वृद्धाश्रम में रहने के लिए चले गए। ऐसे बहुत सारे हमने देखे। हम एक YouTube में डॉक्यूमेंट्री देख रहे, तो रोज मैं एक डॉक्यूमेंट्री देखता हूँ कोई देश के, अलग अलग देशों के, अलग अलग देश के डॉक्यूमेंट्री देखने में मजा आता है, क्योंकि देश में क्या रीति रिवाज, खाने पीने क्या होती। बहुत सारे हिंदू देश हैं भारत में जो गए वो बहुत सारे मैंने देश देखे, इतने हिंदू देश, वहाँ वीजा लेने की जरूर भी नहीं, कोरोना शांत होने के बाद वहां जा सकते हम। ऐसे बहुत सारे देश की हमने खोज की, वहां तो सारे हिंदू रहते, भोजपुरी भाषा बोली जाती है। तो हम देख रहे थे, तो अलग अलग राज्यों की कहानी इसमें जो डॉक्यूमेंट्री भेजते हैं ना जो यूट्यूब में कहीं लोग, उसका काम ये होता है। तो गुजरात की बात है, क्या लिखा था खबर, अति चालाक प्रजा और धनाढ्य प्रजा इति गुजरात, ऐसा लिखा था गुजराती के लिए। मैंने कहा था एक कमाल का आदमी है, उसको पकड़ना पड़ेगा। चालाक और धनाढ्य प्रजा ये गुजरात, ऐसा लिखा था। कहाँ चालाकी देखी हमारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहाँ चालाकी की, हमारे पूज्य महात्मा गांधी ने कहाँ की। ऐसा शब्द उसने लिखा था। ये नहीं होता। गुजराती छोड़ना जानता है, तब सब कुछ उसको मिलता है। विदेश में जाते हैं ना, इमिग्रेशन पार करके हमको लेने के लिए आ जाते हैं। क्यों? उसका रिश्ता होता है, इतना घनिष्ठ होता है। और कोई भी संप्रदाय में गुजराती को निकाल लो ना, तो संप्रदाय में कुछ भी नहीं रहता। ये गुजराती है, बड़ाई नहीं करता गुजराती की, लेकिन इस लोगों मेहनतों पुरुषार्थी, और किसी ने बूच मार दिया तो जाने देते, कोई बात नहीं, हम कमा लेंगे। दूसरी बात, ये गुजराती है। इसलिए गुजराती की बोलबाला है। इसलिए अपने जात से कोई भी संप्रदाय है, इसमें गुजराती मिलने के बाद ही धनाढ्य बन सकता है। और मैं हरिद्वार बहुत रहता हूँ, कोई भी महात्मा का गुजराती सब चेले होते हैं, तो ये महात्मा का गौरव होता है। गुजराती तो उसका तो गुजराती बहुत चेले, और दूसरा पंजाबी, उसके तो शिष्य सब पंजाबी है, उसके कोई कमी नहीं। दूसरा गुजराती, गौरव करते हैं महात्मा, हमारे चेले सब गुजराती हैं। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्मबंधन। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। जीवन का प्रारंभ मेरा शंकर है, जन्म भी शंकर है, जीवन शंकर, अंत भी शंकर है। इसलिए भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव, भज सांब सदाशिव। कुछ भी ना जीवन में हो सके, पुण्य दान सेवा, कम से कम शिव का भजन तो करें। शिवेति नाम पीयूष वर्षा धारा परिलुप्तः,
शिव नामृतम पेयम पाप दावा न ले दीजा। शिव जी का नाम निरंतर लीजिए, निरंतर लीजिए। मूल पापानि तानि, महादेव का नाम जीवन के मूल पापों में से मुक्त कर सकता है। असंख्य पर्वतः, पर्वतों समान जिसने पाप किया, लेकिन शिव का भजन के बेड़ा पार हुआ उसका। शृणु व्यास महाबुद्धे। अब मैं देह का शुद्धता का वर्णन करता हूं। हम अपने जात को शुद्ध मानते हैं ना, शिव महापुराण में कह दिया मनुष्य जितना कोई अशुद्ध वस्तु नहीं है। क्या क्या व्यास जी बोले हैं। सनत कुमारों ने कहा शृणु व्यास महाबुद्धे, हे महामुनि व्यास, हे महाबुद्धे। व्यास जी अब मैं देह की अपवित्रता तथा स्वभाव का महत्व संक्षेप में वर्णन करता हूं। ये मनुष्य का स्वभाव क्या होता है। सनत कुमार पहले शरीर की रचना का वर्णन किया, अब देह की शुद्धता का वर्णन, अशुद्धता का वर्णन, मनुष्य का स्वभाव का वर्णन। क्योंकि यह शरीर शुक्र और शोणित से संयोग से बना हुआ है। यह शरीर निर्माण ही ऐसे हुआ है। जहां से मल त्याग करते हैं वैसे तो शरीर निर्माण हुआ है, तो कैसे शुद्ध होता है। स्पष्ट कह दिया, रक्त और शुक्र से मिलन से शरीर उत्पन्न हुआ है, तो कैसे शुद्ध हो सकता है ऐसा। इसलिए अजन्मा बनने का प्रयास करें। कहना ये चाहते हैं कि मुक्ति का मार्ग पकड़े आप। बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, ये तो पीड़ित होने का मार्ग है। कहा है ऐसे ही बनता है। नित्य विष्टा तथा मूत्र से परिपूर्ण ये मनुष्य शरीर, इस कारण यह सर्वथा अपवित्र रहता है। ये मैं नहीं कहता, ये सनत कुमारों ने कहा। रक्त और शुक्र से उत्पन्न हुआ, मल त्याग से उत्पन्न हुआ ये शरीर, और मल और मूत्र से भरा हुआ शरीर कैसे पवित्र हो सकता है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। इसमें मैं मध्यस्थ हूं। जो कुछ कहा सनत कुमारों ने कहा। शृणु शृणु व्यास महाबुद्धे। हे महाबुद्धिमान भगवान व्यास सुनो। देहस्या अशुचिता मुने, असुचिता मुने महत्वं च स्वभावस्य। मनुष्य का स्वभाव कैसा होता है। समासात् कथयाम्यहम्, समासात् कथयाम्यहम्। बहुत संक्षेप में मैं कहने का प्रयास करता हूं। सनत कुमारों ने कहा मनुष्य का स्वभाव, देह की सार्थकता, अपवित्रता का वर्णन में करता हूं। और अंत में तो कह दिया कि मनुष्य क्या नहीं कर सकता। देह मलमूत्र से भरा है, लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। यंत्रवत जीवन, मंत्रों से शिव के द्वार खटखटा सकता है। ये बात पुराणों में कही है। ये बात शिव महापुराण की बात है। कितनी दिव्य दिव्य कथा है, देखो तो सही। हम तो 25 साल से शिव महापुराण कथा का गायन कर रहे हैं, लेकिन कभी ये बात हमने छेड़ी भी नहीं है। हम ऊपर से कथा कर लेते। विलोक्ष मातम कह दिया, रुद्राक्ष मातम, भस्म का मातम, लिंग पूजा का, शिवालय का मातम, 2-3 महात्म्य कथा कह दी, बस खत्म। 9 दिन पूरे हा करें अपने अपने घर। कुछ नहीं कहा, कभी नहीं। और ऐसे होता है, नाच गान से चलती है हमारी कथा, जोक्स से चलती है, दृष्टांत से चलती है, हंसाने रुलाने की कथा होती है ना। ये तो कोई कोई महापुरुष गंभीरता से, गहनता से भगवान की कथा सुनाते हैं। हमारे ब्रह्मलीन डोंगरे जी बाबा की कथा अभी भी हम कभी सुनते हैं तो ऐसा लगता है कितनी गंभीरता से कथा गाते थे। हमारे 16 विद्यापीठ कृष्ण शंकर शास्त्री कितनी गंभीरता से कथा गाते थे। श्रोताओं के साथ कुछ लेना देना नहीं, डूब जाते हैं अपनी कथा में। ऐसे बहुत सारे अभी भी वर्तमान में भी ऐसे बहुत सारे वक्ता हैं, लेकिन ज्यादा तो नाच गान कराने वाले होते हैं। और कहा जिस प्रकार भीतर विष्टा से परिपूर्ण, घर और बाहर से शुद्ध नहीं कहा जाता। क्या कहते हैं? कैसे हो सकता है ये मनुष्य शरीर शुद्ध? कितने ही बार भी शुद्ध किया जाए, लेकिन ये मनुष्य शरीर कभी पवित्र बनता ही नहीं। अपवित्र कहा गया है मनुष्य शरीर। अत्यंत पवित्र पंचगव्य एवं इत्यादि बहुत सारे पदार्थों से
उसको शुद्ध करने का प्रयास करे तो अभी मनुष्य देह कभी पवित्र नहीं हो सकता, उसकी अपवित्रता बरकरार है। इसे अधिक अपवित्र क्या हो सकता है? कितने पंचगव्यों, कितने पवित्र गंगा जल से, कितने कितने सुगंधित द्रव्यों से कितना ही पवित्र करे मनुष्य शरीर को, लेकिन वो दुर्गंध से भरा हुआ है, अपवित्र है। इसलिए तो मनुष्य मृत्यु के बाद उसका शव घर में नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? ये दुर्गंध मारने लगता है, क्योंकि अंदर जो है वही निकलता है ना। और मनुष्य शव की जो दुर्गंध आती है ना, दुर्गंध असह्य दुर्गंध होती है। कोई पशु मर गए, पक्षी मर गए और दुर्गंध आती है तो ये मनुष्य सहन कर सकता है दुर्गंध को, लेकिन मनुष्य शव की जो दुर्गंध है ये मनुष्य सहन नहीं कर सकता। और नरक में उससे कोटि गुनी दुर्गंध आती है। ये जो नरक में जीव जाता है ना, तब एक शव पड़ा है, उसकी जो दुर्गंध होती है ना, बदबू खतरनाक होती है। तो ऐसे हजारों गुनी बदबू नरक में रहती है। इसलिए जाना है नरक में, जाना है स्वर्गलोक में, जाना है शिवलोक में। स्वर्ग में जाएंगे तो वापस आप धरती पर आ सकते हैं, लेकिन शिवलोक में जाने से बाद कोई फिर मृत्युलोक में आता नहीं, शिव जी के साथ वो मिलता रहता है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवहम। इसलिए शिव महापड़ ग्रंथ कहता है, शिवलोक के द्वार खटखटाओ, शिवलोक जाने का प्रयाण करो, आप महादेव के लोक को जाने के प्रयास करें। ये सनत कुमार वैराग्यवत कथा। एक श्लोक बोलकर विराम की ओर जाएंगे हम। यथा यथा अंतर्दृष्टया पूर्णा। अंदर और बाहर दुर्गंध से भरा हुआ देह है। किसी के पसीने की दुर्गंध आती है तो पास में से खड़े नहीं रह सकते, किसी की मुंह की बदबू आती है, पीछे से पास से निकल भी नहीं सकते। इसलिए शरीर को थोड़ा सा स्वस्थ रखिए आप। कहीं कहीं लोग बोलते हैं तो इतनी दुर्गंध आती है, गाड़ी में भी बोलते बोलते रहते थे, तो गाड़ी में बैठना आराम हो जाता है, थोड़ी भी शुद्धता नहीं होती व्यक्ति में, बाल की बदबू आती है। ऐसे लोग होते, गंदे लोग होते हैं। ये कहा इसमें शुचि मान बहिर्घटः शोध्य मानो हि देहोऽयं तेनायं शुचिस्ततः। कभी ये पवित्र हो ही नहीं सकता। तेनायं शुचिस्ततः। कितनी धो डालो, कितनों ही धो डालो, बाकी ये पवित्र ही रहता है। और इसको हम प्रेम करते हैं, उसके लिए पूरा जीवन खत्म कर देते, दौड़ते रहते। ये जो अभी तो शुरू की हुई पूरी कथा ध्यान से जो पढ़े सुने तो वैराग्यवत कथा में, वैराग को जगाने वाली कथा है। जिनके जीवन में वैराग हो जाता है ना, तब उनको शिव के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे महात्माओं को हमने देखा है, उसको किसी के साथ लेना देना नहीं रहता। चलो समय हो गया, मरो भोड़ो महादेव राजस्थानी करेंगे। सदैव मनुष्य अपवित्र ही रहता है। कल श्लोक में आया था कि शरीर में बहुत सारा मांस मज्जा, बहुत सारा मल कीट निरंतर रहता है। यह हम सब जानते नहीं तो हर कोई व्यक्ति जानता है। जिस प्रकार स्वभाव से काले वस्तु अनेक उपाय करने पर भी उज्जवल नहीं हो सकती, ये बात तो जो अनपढ़ व्यक्ति कोई होगा वो भी ये बात पूरी तरह से समझता होगा ना। जो काली वस्तु हैं, इसमें कितना ही आप प्रयास करें लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस प्रकार स्वभाव से काली वस्तु अनेक उपाय करने पर भी उज्जवल नहीं हो सकती, उसी प्रकार यह शरीर भी बारंबार शुद्ध करने से भी निर्मल मूर्ति नहीं हो सकता। यह तो उस महामोह की महिमा है जिससे सर्वे संसार अच्छा दिख, बहुत सारे प्रयास करने बाद ही ये शरीर कभी निर्मल नहीं होता, ये मल रहित ही रहता है, ये मल से भरा ही रहता है, मल रहित नहीं रहता। और कहा और अपने शरीर को दोष देखना भी उसके विरक्त का एक लक्षण है। बहुत सुंदर बात की है। अपने शरीर की जो अशुद्धता देखता होगा और पूर्णतः अपने शरीर का जो ध्यान करें और धीरे धीरे विरक्त
का भाव इसमें प्रकट होगा शरीर की अशुद्धता को देखकर। कहीं कहीं महात्मा नहीं कहते कि क्या ये शरीर में रखा है, इसमें तो मांस हड्डी सब कुछ है, ऊपर से चमड़ा उतार लो तो कुछ नहीं रहता अंदर, ऐसा कहते। तो ये बात इसमें कहते, ये शरीर की अशुद्धता को देखकर, शरीर की रचना को देखकर, गर्भ की यातना को देखकर मनुष्य विरक्त भाव प्रकट करता है। शरीर की अपवित्रता और ऐसा दुर्गंध मारता हुआ शरीर, उसको देखकर मनुष्य विरक्तता के तरफ वो प्रयाण करता है। ये बात शिव पुराण में कही। कई महात्मा ऐसा समझते हैं ना, ये जो शरीर है सभी हाड़ पिंजर है, ऐसा मानते हैं। कबीर साहब ने एक पद गाया नहीं, ये साधु ये तो धरती मुर्दों का घर है, ऐसा कबीर साहब ने एक बहुत सुंदर पद गाया, मुर्दों का घर। यहाँ सब मुर्दे ही मुर्दे हैं। और ये भी सही है कि धरती की कोई जगह खाली नहीं कि जहाँ कोई मनुष्य की मृत्यु नहीं हुई, ये सब मुर्दों का घर है। कोई जीवंत मुर्दा है, कोई मरा हुआ मुर्दा है, लेकिन ये मुर्दों का घर है। काहे को तू मोह लगावे, ये धरती तो मुर्दों का घर है। कौन पत्नी कौन पति कौन छोरू कौन वाछरू, ये तो सब मुर्दों का घर है। सबको मरे हुए देखते हैं। जिनने संन्यास लिया होगा ना उसको मालूम होगा, संन्यास लेने के बाद वही कहता है कि सब मरे हुए हैं, कोई जिंदा नहीं है। ये जो सब घूम रहे हैं सब आज नहीं तो काल वो मरने वाले हैं, ऐसे भाव प्रकट करते हैं। ऐसा मानसिक थेरापी जिनको कहते हैं, वैराग्य थेरापी, विरक्त थेरापी, ऐसे शब्दों से इतना वैराग उनके जीवन में प्रकट कर देते हैं, उनको कहीं रुचि नहीं रहती। वो पूरा जीवन उदासीन बन जाता है, पूरा उदासीन, संपूर्ण उदासीन। पूरा पंथ है ना उदासीन अखाड़ा है, रहता है खुशखुशाल मिजाज में, लेकिन है उदासीन अखाड़ा। ऐसी बात है, साधु है मुर्दों का घर है। ये बात शिव पुराण में कही है, देह की अशुद्धता के लिए कही है। शिव पुराण श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। विरक्त जीवन में विरक्त होना है तो ये बात साधु सन्यासी बहुत अच्छी तरह से उनका चिंतन मनन करते हैं, क्या रखा है शरीर में। इस सनत कुमारों ने गाया है, यथा जात्येव कृष्णो शुक्लः स्नान्य बहुत सारे उपाय से कृष्ण अर्थ शुक्ला એટલે શ્વેત, કૃષ્ણ એટલે કાલા। कोई भी काली वस्तु को ऊपर कहीं प्रयोग करो लेकिन वो कभी उज्जवल नहीं होती। शुक्ला એટલે उज्जवल, कृष्ण એટલે काला। कितना ही संशोधन करो, कितना ही प्रयास करो, लेकिन काली वस्तु स्वभाव से ही काले है। इसलिए कहा, सनत कुमारों ने कहा, संशोधय मानापि तथा भवेन् मूर्तिर्न निर्मला। इसलिए कितने प्रयास करने के बाद ये मूर्ति कभी निर्मल और शुद्ध नहीं होती। इसलिए कोई भी कार्य हो, यज्ञ हो, तो पहले हेमाजड़ी से लेकर बहुत सारे शुद्धिकरण करते हैं। एक दिन तो इसमें चला जाता है शुद्धिकरण में। शरीर को शुद्ध करने के लिए हमारे ब्राह्मण देवता संध्या करने के लिए बैठते तो भी पहले अपवित्र हुआ, कितना पवित्राकरण करने के बाद ही संध्या का प्रारंभ होता है, बार बार। और जप परंपरा में भी ऐसा ही कहा है, आप जाप करते हैं और आपका हाथ कहीं अंग पर लग गया तो जो अपवित्र अवस्था को पवित्राकरण करना पड़ता है। आपने कभी पशु पक्षी को देख लिया, कभी प्राणी को देख लिया, कोई मनुष्य का मुख देख लिया, तो इसी समय पवित्राकरण करना पड़ता है। और पवित्राकरण करने के आपके पास कोई सामग्री नहीं है तो आकाश के सामने दृष्टि कर लो, ये पवित्राकरण हो जाता है। कितना सुंदर उपाय है। ये न हो सके तो परमात्मा की मूर्ति के सामने दृष्टि कर लो, ये सुंदर पवित्रता का मार्ग है। ये भी न हो सके तो जो दीप है, दीप के सामने दृष्टि कर लो, पवित्र हो गया। कितनी सुंदर ऋषि मुनियों ने बातें कही हैं। जाप करते करते आपको उबासी आवे, आपको छीके तो पवित्राकरण करें।
पवित्रकरण करने के लिए आपके पास जल नहीं है, गंगा जल नहीं है, कोई पवित्रकरण करने के लिए कोई और चीज वस्तु नहीं है, तो उपाय कितना सुंदर। आकाश को देख लीजिए, भगवान की प्रतिमा को देख लीजिए, और क्या कहा, दीप को देख लीजिए। ये भी न हो सके तो परमात्मा का थोड़ी देर तक रुक कर परमात्मा की मूर्ति का ध्यान कर लीजिए। ये ऋषि मुनियों का कितना संशोधन है। इसलिए जप मार्ग में आपकी दृष्टि हमेशा नाक के ऊपर होनी चाहिए। ऐसे आंख बंद भी नहीं, आंख खुली भी नहीं, ऐसे अर्धबीड़ित आंख, जैसे शिव जी रहते हैं, महादेव की आंखों अर्धबीड़ित रहती हैं, वैसे नाक के ऊपर नजर रखे, अथवा 1-2 फुट आगे थोड़ा सा झुकी हुई नजर रखकर, दृष्टि रखकर, आप हृदय के बरोबर माला रखकर 2 अंगुली को छोड़कर ऐसे भगवान शिव की पंचाक्षर मंत्र की माला करें। और आरोग्यवंत रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, आह्लादित आनंदित रहने के लिए जरूर अवश्य एक रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। पूर्ण जीवन में आनंद रहेगा, उल्लास रहेगा, आपका चित्त हर हमेशा प्रसन्न और आपका अंग आरोग्य से भरा हुआ रहेगा। कम से कम एक माला 108 पंचाक्षर मंत्र बोले। माला तो होनी ही चाहिए साधना मार्ग में, माला के बिना तो कोई है ही नहीं, सबके पास माला है ना। कोई भी मजहब को देखे, कोई भी विचारधारा, कोई भी संप्रदाय को देखे, माला तो है ही। आप बौद्ध में देखे वहां माला है, जैनों में देखे माला है, क्रिश्चियनों में देखे वहां माला है, इस्लाम में देखे स्फटिक की माला है। भले हम ऐसे माला करते, वो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन करते तो हैं। ये लोग ऐसे करते हैं, बाहर की तरफ करते हैं, हम अंदर की तरफ करते हैं। लेकिन माला पद्धति, हम तिब्बत गए थे तो वहां बहुत सारे तिब्बती लोग थे, और चाइना के लोग भी माला रखते हैं। चाइना के एक व्यक्ति मिला था तो उसके पास एक माला है, तो मुझे कहा आप आपकी माला मेरी माला को स्पर्श करा दो, तो मैंने प्रसन्नता पूर्वक करा दी। जेब में रखता था माला, वो चाइनीज था। तो भी हम कैलाश की यात्रा के निकले थे तब, और चाइनीज भी लोग कैलाश पहाड़ को परिक्रमा करते, कैलाशेश्वर महादेव कैलाश शिखर को प्रणाम, दंडवत प्रणाम करते थे। इतना धुम्मस था, हम कैलाश गए थे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ड्राइवर वहां खड़ा रह गया, क्या हुआ? तो कहना ना मुझे दंडवत प्रणाम करना है। कैलाश दिखाई नहीं देता, लेकिन उनको पता है कि सामने ही कैलाश है। उसने गाड़ी से नीचे उतरकर रोड पर दंडवत प्रणाम किया चाइनीज ने, क्योंकि वो स्वयं उसको मानते हैं। और कैलाश को कौन नहीं मानता? मूर्ख होगा जो कैलाश पति को नहीं मानता होगा। बहुत सारे विचारधाराओं ने बहुत सारी गड़बड़ भी कर दी और अच्छा भी दिया। शिव तो शिव है, शिव के बिना इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। इसलिए कोई भी संप्रदाय में, कोई भी विचारधारा में जुड़े हैं, शिव आपके लिए पिता है, शिव आपका सर्जन है, शिव आपका सब कुछ है। साधो ये मुर्दों का गाव है। जहाँ कथा नहीं, कीर्तन नहीं, सत्संग नहीं, भजन नहीं, पूजा नहीं, अर्चन नहीं, वो गांव मुर्दों का गांव। पीर मरे, पैगंबर मरे, सब मरे, मरे है जिंदा जोगी। राजा मरे, प्रजा मरी है वेद और रोगी। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरणी आकाशा। 14 भुवन के चौधरी मरी है, इन्हीं की का आशा। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। कबीर ने कहा साधो साधो साधो, भटक मरो न। इसलिए जीवन में कुछ भी न हो सके तो कम से कम पंचाक्षर मंत्र का जाप करें।
पुकार पुकार कर शिव महापुराण में कहा है, कुछ न हो सके ऐसा नहीं कहा। ये पंचाक्षर मंत्र की विशेषता क्या है? पंचाक्षर मंत्र करते समय आप कोई माला शास्त्र, कोई माला पवित्रता, माला अनुष्ठान और पवित्रता का कोई मंत्र आपके पास कुछ भी नहीं। ये पंचाक्षर मंत्र स्वयं आपको पवित्रता प्रदान करते हैं, ये एक बड़ी बात है। उसका कोई नियम नहीं बंधा हुआ, कोई भी व्यक्ति कोई भी समय कोई भी नियम नहीं, वैसे ही आप मंत्र जाप कर सकते हैं। ये पंचाक्षर की श्रेष्ठता है। बाकी तो कोई कोई मंत्र तो जोर से नहीं बोल सकते हैं, कोई कोई मंत्र तो दूसरों को सुने ऐसे नहीं बोल सकते। एक बार हम गायत्री मंत्र हमारे एक संगीतकार भाई ने बोल दिया, ब्राह्मण ही था, जोर से बोल दिया राग रागणी में गायत्री मंत्र। तो एक ब्राह्मण देवता कथा पूर्ण होने के बाद आया मेरे पास, ऐसे जोर से गायत्री मंत्र का उच्चारण नहीं किया जाता। मैंने नहीं किया, वो जो गा रहा वो भी ब्राह्मण है, उसको कहो। मैंने दे दिया, टोपली उठा दी उसको, मैंने नहीं गाया, मैं कह ये गा रहा है। ऐसे मंत्रों का बहुत सारे नियम होता है, लेकिन ये पंचाक्षर मंत्र का कोई नियम नहीं। कभी भी आप बोलो, जोर से बोलो, मन में बोलो, तन में बोलो, बोलते रहो बस। क्यों भूत मल से स्पर्श होते रहते, ये पूरे शरीर कभी मल रहित नहीं होता। सनत कुमारों ने स्पष्ट कहा है, संपूर्ण ये शरीर अपवित्र है, और कहा संपूर्ण गंगा के जल से एवं पर्वत के समान ऊंचे ऊपर से मिट्टी लाकर और पवित्र मिट्टी का ढेर करके उसको पूरे शरीर को मसल लिया जाए, मिट्टी से लपटा जाए, तो भी शरीर कभी पवित्र नहीं हो सकता। भले ही कोई मनुष्य मरण पर्यंत इस शरीर को शुद्ध करता रहे, किंतु भाव दृष्ट होने से पर वह कभी शुद्ध नहीं होता। ये तो हम सब करते हैं ना, दिन रात नहाते धोते रहते हैं, कितने कितने साबुन से, कितने कितने द्रव्यों से। किसी किसी के आप बाथरूम में जाओ तो पैर धोने का शैम्पू अलग रहता है, हाथ धोने का शैम्पू अलग रहता है, शरीर का अलग रहता है, लिक्विड ये बाल धोने का अलग रहता है, इसमें भी 2 प्रकार के होते, इसमें बहुत सारे कितना कितना प्रयास करते लोग, सभी साबुन अलग अलग रहते, लेकिन कभी शरीर शुद्ध नहीं होता था। सनत कुमारों ने कहा, हमने गाते साबु ले ले, पानी ले ले, मल मल काया गो, अंतर घट को दाग न छूटो, कैसे निर्मल हो, ये बात आई ना। कहा पूरा जीवन मनुष्य अपने शरीर को शुद्ध करने का प्रयास करे, देखिए भाव दृष्ट ये मन, ये जो शरीर का जो दोष है वही अपवित्र है। अंग अंग मल को स्पर्श होता है। बहुत सारे सन्यासियों को हमने देखा है, बहुत सुंदर बात है, शायद आप जानते होंगे। सन्यासी स्वयं अपने कर पाटे, अपने स्वयं रसोई बनाते हैं, उसके अपने पहले स्नान करते हैं, स्नान करने के बाद ये रसोई बनाते हैं, रोटी सब्जी 2 ही बनाते हैं लोग तो, और रसोई बनने के बाद फिर से स्नान करते हैं, और फिर से स्नान करने के बाद भगवान को भोग लगाते हैं, बाद में भोजन करते हैं। देखो हम बहुत छोटे से, लगभग 3री-4थी कक्षा में पढ़ रहे थे, 2री-3री बस, तब हम मामा के घर रहते थे, तो वहाँ एक हमारे ढबूड़ी बापू थे, बहुत बड़े थे, उसका शरीर इतना लंबा और बड़ा शरीर था, एक चप्पल के वजन 3-3 किलो की चप्पल थी उसकी, इतनी झाड़ी चप्पल, टायर में से बनती है ना, टायर में से इतनी झाड़ी झाड़ी चप्पल, कम से कम एक चप्पल की 2-2, 2.5 किलो वजन रहती थी, और ये चलते थे तो हम उसके साथ दौड़ते थे, इतना चलते थे। ढबूड़ी कहते थे, पहले ढबूड़ी आती ना, 2 पैसा को ढबूड़ी कहते थे। पहले तो भारत में 1 नया चलता था, 2 पैसा चलता था, 3 पैसा चलता था, और जो 5 पैसा, एक नया पैसा था, और 2 पैसा था उसको ढबूड़ी कहते थे, और 3 पैसे को तरखू कहते थे। बाद में तो पंजो आ गया, और पंजो आ गया, पंजे से पंजा चला गया, पंजो पछे 10 पैसा, 20 पैसा, अब तो 25 पैसा भी और 50 पैसा भी अस्तित्व में नहीं रहा, पूरी दुनिया बदल गई। तो ये मैंने देखा था इस महात्मा को, बड़े विरक्त महात्मा थे, गजब के महात्मा थे, ढबूड़ी, उसका नाम ही ढबूड़ी बापू थे, उसका ओरिजिनल नाम तो किसी को पता ही नहीं लगा। खाकी साधु थे,
केसरी कपड़े वाले नहीं थे, श्वेत सा वस्त्र वाले महात्मा थे। और सिए हुए वस्त्र नहीं पहनते थे, ऐसे छुट्टे वस्त्र पहनते थे, बहुत चलते थे। और स्वयं रोटी बनाते थे गेहूं की, और स्वयं सब्जी बनाते थे, किसी के हाथ का नहीं। तब तो उसको आंख में मोती आया था, उतार दिया, लेकिन तब तो रसोई नहीं बना सकते थे। तो उसने कहा उसका उपाय तो है कि कोई कुमारी कन्या छोटी सी बालिक हो तो स्नान करके मुझे रसोई बना दे तो मैं खा सकता हूँ। जीवन में पहली बार, इसके जीवन में जब वैराग लिया, तब से पहली बार किसी बच्ची, छोटी सी बच्ची उसके हाथ से रोटी खाई उसने। और कभी ऐसा अवसर मिले कोई साधु संत ऐसे, उसको भोजन कराने का भाग्य खुलता है। लेकिन ऐसा विरक्त साधु को, ऐसे गणवेश नहीं गुणवेश, ऐसे गणवेश नहीं साधु का, गुणवेश, ऐसे कोई महात्मा को कुछ भी कभी खिलाने का अवसर मिले तो आपका बहुत सौभाग्य मानना चाहिए। कितनी सुंदर सुंदर बात है। इसलिए शरीर को कितना ही प्रयास करें, कभी शुद्ध नहीं होता। और आगे कहा है, दृष्टात्मा तीर्थ स्थानों में से अथवा तपो स्थानों में से तदापि शुद्ध नहीं होता। क्या तीर्थ में और क्या शुद्ध स्थानों में गई हुई कुत्ते की पुछ कभी शुद्ध नहीं होती। फिर से कुत्ता है वो, ये कभी कभी शुद्ध नहीं होती। कहीं तीर्थों में जाए, कहीं भी कितना प्रयास करे, ये कभी शुद्ध नहीं होती। और कहा, जिसके अंतकरण का भाव दुष्ट है वही शुद्ध होने के लिए भले हो अग्नि में प्रवेश करे, किंतु स्वर्ग का अधिकारी नहीं बनता। अकुलीन कभी कुलीन नहीं हो सकता। दुष्ट व्यक्ति कभी सज्जनता को प्राप्त नहीं हो सकता, ऐसा सनत कुमारों ने कहा है। क्योंकि कहीं दुष्ट लोग तीर्थ में जाते तो तीर्थ को गंदा करते हैं, आश्रम में जाते तो आश्रम को गंदा करते हैं, खाने पीने वाले लोग होते हैं। इसमें कहा है शिवपुराण में, उसका शरीर भस्म अवश्य हो जाता है, लेकिन वो कभी अग्नि में जला दो तो भी वो कभी शुद्ध नहीं होता। एक बात बहुत सुंदर मैं महात्मा के पास से मैंने सुनी थी, मैं बहुत समय पहले, पहली बार मैं बोल रहा हूँ, सुनने के बाद पहली बार बोल रहा था। उसने कहा बहुत सुंदर बात, संसारी कोई मरता है तो उसके मुर्दे को स्पर्श करने के लिए तैयार नहीं होते। कोई संसारी, कोई भोगी मर जाता है तब उसको स्पर्श करना दोष है, मुर्दे को स्पर्श नहीं करते, दोष है। लेकिन कोई सन्यासी, कोई साधु मरता है तब उसको स्पर्श करके प्रणाम करने से पुण्य मिलता है। क्या बात है, देखो जी, ये सन्यास का महिमा है, ये वैराग्य की महिमा है, ये विरक्तों की महिमा है, वैराग्यों की महिमा है। उनका शरीर शांत होने के बाद इस शरीर को स्पर्श करते हैं लोग, उनको स्पर्श करके प्रणाम करते हैं, ये बात है। ये पवित्रता की महिमा है, ये शुद्धता की महिमा है, जिनकी आत्मा पवित्र है, जिनको शरीर के साथ उनका कोई जुड़ना नहीं, लगाव छूट गया है। ऐसे संतों का दर्शन और संतों का पार्थिव देह का दर्शन मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी होता है। इसलिए संत जब देह शांत करते हैं तब उसकी पालखी निकलती है ना, उसकी ननामी नहीं निकलती, उनकी पालखी निकलती, उनकी यात्रा निकलती, पालखी यात्रा जिनको कहते हैं। भस्म का त्रिपुंड करते हुए, रुद्राक्ष की माला पहनाते हुए, सुंदर वस्त्र और फूल माला से उसकी पालखी निकलते हैं, वाजते गाजते बजाते हुए लोग उन पर पुष्पों की वर्षा करते हैं। ये संतों की महिमा है, ये वैरागों की महिमा है, ये विरक्तों की महिमा है। और जब संसारी मरता तो बेमौत जाता है। इसलिए संसार में से बाहर निकलकर आप विरक्त बन सकते हैं। वन में प्रवेश करो और वन की यात्रा का प्रयाण करो। पहले के में राजा महाराजा, बहुत सारे सज्जन ज्ञानी विद्वान लोग, अपने परिवार का भरण पोषण हो गया, बेटी और बेटा का काम हो गया, निकल पड़ते थे। कभी नहीं घर के सामने देखते भी नहीं थे। कोई आश्रमों में निवास करते थे, जंगल में जाकर निवास करते थे। ये दुनिया कहां तक पड़े रहो। आपको वेदना नहीं होगी, आपके बच्चे की, बच्ची की, परिवार की, धीरे धीरे छोड़ो, लगाव छोड़ो। और कहीं बुजुर्ग घर में होता ना, मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं। और मनुष्य को कभी पूछ होती ही नहीं, मूछ होती है।
कहीं कहते हैं ना मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछा नहीं, मुझे पूछ नहीं, तुझे क्या थे पूछे, तो मनुष्य हैं। इसलिए विरक्त होने का प्रयाण करें। कहीं बुजुर्गों को बहुत बुरा लगता है कि हमको तो पूछता ही नहीं कोई, आपका समय निकल गया है, आप निकलो घर से, जाओ हरिद्वार, वृंदावन, बाके बिहारी के सानिध्य में रहो, नर्मदा के तट पर निवास करो, काशी नगरी में मरण तक निवास करो। कोई बिन प्रयास शिवलोक के द्वार उनको मिलेगा जो काशी में रहते। बहुत सारे शेठ लोगों को मैंने देखा है काशी नगर में निवास करते हैं। बहुत समय पहले मैं बाके बिहारी के पीछे जो कलकत्ता वालों के बंगले हैं, वहां में बहुत समय तक मैं वहां रहा था, पढ़ने के लिए गया था, वैसे अनुभव करने के लिए, तीर्थ अनुभव। तीर्थ में निवास करने से तीर्थ सेवन कहा जाता है, तीर्थों का अनुभव होता है। मैं घूमता फिरता रहता था और एक कलकत्ता वाले हमारे परम भक्त थे, उसका सुंदर बंगला था, तो मैं रहा था उसके साथ। और सुबह सुबह में बाके बिहारी का दर्शन करता, शाम को कोई पहचानता नहीं था मुझे, और किसी को मैं पहचान देता भी नहीं था कि मैं ये हूं, बस ऐसे ही। और एक अलग एहसास था। और एक दिल से बात कहना चाहता हूं, जो बाके बिहारी के सानिध्य में जो अनुभव हुआ, एक सुबह सुबह में वाइब्रेशन होता है, यही वाइब्रेशन, यही अनुभव द्वारका में भी होता है। द्वारका में भी अकेले वहां में रुका था मैं, और तब तो मेरे साथ दिलीप था, लेकिन वहां का एक अनुभव अलग है, द्वारका का भी। कुछ नहीं कुछ तो है ही, कोई न कोई वाइब्रेशन, कोई न कोई ऊर्जा द्वारका में है, कोई न कोई ऊर्जा बाके बिहारी के सानिध्य में है। गोकुल, मथुरा, वृंदावन, कितने महात्मा वहां निवास करते। दुष्ट आत्मा को अग्नि में जला दो, लेकिन ये कभी शुद्ध नहीं हो सकता। लाख तीर्थ यात्रा करे, कभी शुद्ध नहीं होता। दुष्टता को त्याग करने से परमात्मा के द्वार खुलते हैं। ये श्लोक शिव महापड़ ग्रंथ का है, सनत कुमारों ने गाया है। हम कोई कल्पित बात नहीं करते, जो कुछ बोल रहा हूं शिव महापड़ में से। तीर्थ स्नाने संपो भीर्वा दृष्टात्मा नैव शुद्ध्यति। स्पष्ट कहा, दुष्ट आत्मा कभी शुद्ध नहीं हो सकता। अग्नि में जला दो, गंगा में नहला दो, कुछ भी नहीं होता। कहीं दुष्ट आत्मा होती है ना, ऐसे बहुत संख्या होती है दुष्टों की। इसलिए दुनिया में भी सावधानी से चलना चाहिए, कान और आंख हमेशा खुला रखना चाहिए। चारों तरफ दुष्ट आत्मा अमंगल अवस्था में जन्मी हुई, यह आत्मा मनुष्य को पीड़ा देती है। कहा दुष्ट आत्मा नहीं शुद्ध थी, कभी नहीं। और कहा स्वद्रुति शालिता तीर्थे किं शुद्धि मध्य गच्छति। किम किं शुद्धि मध्य गच्छति। कभी प्रयास करने के बाद दुष्ट आत्मा कभी शुद्ध नहीं होता। इसलिए देह की अपवित्रता का वर्णन किया। मैंने तो बहुत संक्षेप में आपको कहा, लेकिन शिव महापड़ में जो देह की अशुद्धता का वर्णन किया है, कभी दिल से एक बार भणे पढ़े तो उसको जरूर विरक्त, अंदर से ऐसा विरक्त का भाव प्रकट हो ही गए। उसको वैराग्यवत कथा हम कहते हैं, वैराग शतक कहा जाता है। ऐसा वर्णन, देह के तरफ इतनी आपको जो रुचि है वो अरुचि हो जाएगी। कितनी देह की अशुद्धता है, लाख प्रयास करो, तुमड़ी गंगा में न, लेकिन तुमड़ी 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 रहती है। और कहा भाव दृष्ट पुरुष संपूर्ण गंगा जल के अथवा मूर्तिका लमाटे के पर्वत से भली भांति जन्म भर स्नान करते रहे, क्योंकि हमारी पवित्रता का नियम है। कोई ऐसा भयंकर पाप करते हैं तो गंगा जल से, मिट्टी से उनको नहलाते हैं, मिट्टी से, मूर्तिका पर्वतों के मिट्टी से
भली भांति जन्म भर स्नान कराता रहे तो भी कदापि शुद्ध नहीं होता, ऐसा हम लोग मानते हैं। सनत कुमारों ने कहा ऐसा हम लोग मानते हैं। भाव दृष्ट पुरुष संपूर्ण, इसलिए भाव की प्रधानता है ना। हमेशा भाव शुद्ध होना चाहिए, भाव पवित्र होना चाहिए। शिव जी के दरबार में धन संपत्ति वैभव की बहुत व्यवस्था नहीं है, शिव के दरबार में भाव की व्यवस्था। भाव भावाकरम शिवम, इसलिए महादेव का नाम भावनाथ है। भावेश्वर महादेव है, भावनाथ है। भाव भावाकरम शिव जी का नाम है वो। क्या क्या बात कही। जन्म भर गंगा जल से और पर्वतों पर से मिट्टी लाकर, जहां कहीं मनुष्य का पैर नहीं पड़ा, ऐसे पवित्र स्थान से मिट्टी लाकर आप उसको जीवन भर स्नान कराते रहो, कभी ये दुष्ट आत्मा ये शुद्ध नहीं होती। ये बात कही, क्या क्या बात है। और कहा गंगादिक तीर्थों, गंगादिक तीर्थों मतलब सिर्फ हरिद्वार नहीं, गंगा के तट पर जितने जितने तीर्थ है उसको गंगादिक तीर्थ कहा जाता है ना। गंगादिक तीर्थ का ये है ऋषिकेश से लेकर प्रयाग से लेकर, जहां से गंगा माता निकली वहां से लेकर ये हरिद्वार काशी से लेकर जहां जहां माता गंगा चलती है। और एक बात दिल से कहता हूं, गौमुख से लेकर गंगा सागर तक दोनों किनारे पर शिवालय है और हजारों साल प्राचीन शिवालय है। दोनों गंगा के तट पर हैं, दोनों गंगा के तट पर हैं। उसको गंगा तीर्थ कहा जाता है। उसकी कहा गंगादिक तीर्थों, जो मत्स्य निवास करती है ना, गंगा में तो मछली बहुत रहती है। कबीर ने कहा ने कि नहाने से जो मैं पवित्र हो सकता हूं, तो मछली रोज नहाती है गंगा में। कबीर ने तो एक बात नहीं छोड़ी। कबीर का तो इतना साहित्य है कि पद पद पर आप कबीर को याद कर सकते। कबीर साहब और हमारा गोस्वामी तुलसीदास महाराज रामचरितमानस, बात बात में कई लोग तो वार्तालाप करते तो चौपाई और दोहरे से वार्तालाप करते हैं। ऐसा होता है ना, रामायणी जो प्रखर रामायणी होते हैं। अमरदास खारावाड़ा बापू दादाजी, मैंने देखा था, हमने दर्शन किया उसका, इतने रमोजी स्वभाव के। उसका भी हमने आशीर्वाद लिया। अमरदास खारावाड़ा इतना हंसी मजाक से कथा करते थे। वो कहते थे हमारी कथा में कभी करुण रस नहीं आता। ये अमरदास खारावाड़ा स्पष्ट कहते थे, मेरी कथा में 9 दिन सुनो, कितने 1 महीने सुनो, लेकिन हमारी कथा में करुण रस नहीं आता। तो किसी श्रोता ने पूछा था अमरदास खारावाड़ा बापू को कि आपकी कथा में कब करुण रस आता है? कि 9 दिन 11 दिन कथा करके घर जाते हैं, तब कवर में से कुछ नहीं निकलता, तब करुण रस प्रकट होता है। तब करुण रस प्रकट होता है घर जाकर। इतने रमोजी स्वभाव थे हम। और राजकोट रेडियो में कई पसंदगी के ऑडिटर थे, ऐसे थे अमरदास खारावाड़ा। जब भजन किसी का आता तो पहले अमरदास बाबू को सुनाना पड़ता था, बाद में रेडियो में भजन आते थे। अब तो कोई रेडियो सुनता नहीं। सुबह सुबह में राजकोट स्टेशन पर, अहमदाबाद स्टेशन पर भजन आते थे सुबह सुबह में, जो बड़े बड़े वॉल वाले रेडियो थे, दीवार पर लटका इतना बड़ा बड़ा रेडियो। ये दुनिया कितनी सुंदर थी, पूरा घर सुनता था सुबह सुबह में भजन। मुकुटलाल का भजन, इतने सुंदर सुंदर। ये दुनिया तो पलट गई, पूरी पलट गई। क्या बात है। और कहा गंगा तीर्थों में मत्स्य जैसे निवास करते हैं, लेकिन कभी पवित्र नहीं होते। और पक्षी गणों जैसे गंगा के जल में स्नान करते, कभी पक्षी रहते हैं, ऐसे गंगा के तट पर पक्षी बहुत सारे जीव जंतु निवास करते हैं। जिस प्रकार उन्हें गंगा स्नान या देवालय का पूजन का कभी फल नहीं मिलता। कपोत, कपोत मतलब कबूतर। कबूतर शिवालय पर निरंतर बैठा रहता है, लेकिन उसको शिवालय का कोई फल नहीं मिलता है। गंगा के तट पर बहुत सारे बगुले रहते, लेकिन उसको गंगा स्नान का फल नहीं मिलता। अपनी सोच गंगा में ऐसे डुबोता रहता है, लेकिन उसको गंगा के जल के साथ मतलब नहीं, उसको तो मछली के साथ मतलब होता है ना। ये जो कबूतर आप शिवालय पर मंदिर पर देखते हैं ना, कबूतर, इसने कहा कपोत निरंतर वो देवालय शिवालय में रहते, लेकिन उसका कोई मंगल नहीं होता है। ऐसे दुष्ट आत्मा का कभी मंगल नहीं होता। भाव से बहुत कुछ बन सकता है। ये बात शिव पुराण में कही है। देवालय पूजन का उसको फल नहीं मिलता, गंगा स्नान का उसको फल नहीं मिलता। जो मिलता है वो श्रद्धा से मिलता है। मैंने बहुत सारे पवित्र ब्राह्मणों को देखा कर्मकांड करते हैं, और जजमान को पहले कह देते हैं जो हम आपको पूजा करा रहे हैं, लेकिन ये पूजा का फल
जरूर हमारे मंत्रों से मिलेगा, हमारी क्रियाकांड कर्मकांड से मिलेगा, लेकिन ये पूजा का फल आपकी श्रद्धा से मिलेगा। ये इतनी सुंदर बात लगती है। आप 2, 3, 4 घंटे हैं पूजा करेंगे हैं मेरे साथ, लेकिन ये पूजा का फल आपकी श्रद्धा और आपके विश्वास से मिलेगा। ये इतने सुंदर विद्वान ब्राह्मण होते, झुकने का मन लगता है। कितनी सुंदर स्फटिक भाषा कह देते हैं। आपकी श्रद्धा से पूजा का फल मिलेगा, ये बात कही है। कबूतर देवालय शिवालय में बैठते कपोत, कोई फल नहीं मिलता। उसी प्रकार भाव दृष्ट को तीर्थ वगाहन, तीर्थ में निवास करने का एवं दान से भी कोई फल नहीं होता। दुष्ट कोई दान करता चूनों को फल मिलता है? वो तो कीर्ति दान कर रहा है, दुष्टता के साथ दान कर रहा है, अपनी वाहवाह के लिए दान करते हैं। कोई व्यक्ति भजन गाता है, उसके ऊपर आप नोट उठाते रहो, क्यों उसका फल होता है? कुछ नहीं होता। ये तो एक आवेश है आपका। दूसरे दिन तो कहीं व्यास से पैसा किसी के पास ढूंढता होगा, मिलेगा कि रात को सब पैसा हमने उड़ा दिया और अभी तो कुछ जेब में नहीं है। तो इसमें शिवपुराण में ऐसी बहुत सारी बातें कही हैं। कोई फल नहीं होता उसको। तीर्थ में निवास करे, तीर्थ स्नान करे, कुछ भी नहीं। सभी प्रकार के कर्मों और भाव शुद्धि से महान शौच कहा गया है। भाव शुद्धि होनी चाहिए। शौच मतलब कितनी ही पवित्रता करो, कितना ही पवित्रकरण, गंगा में स्नान करो, तीर्थ की मिट्टी से स्नान करो, पहाड़ों की मिट्टी से स्नान करो, गंगा जल से पंचगव्य से स्नान करो, लेकिन कभी शुद्ध नहीं होते। शुद्धि करनी है तो भाव से शुद्धि हो सकती है। ये बात मैदान मार्गी, कितनी सुंदर बात कही। भाव शुद्धि होनी चाहिए। शौच, शौच मतलब ये पवित्रता, जो नहाते हैं धोते, ये सब पवित्र शौच कहते हैं उसको। और क्योंकि कांता को आलिंगन और प्रकार से किया जाता है। और कहा, और बहुत सुंदर बात है, थोड़ी गहन कठिन बात है। कांता मतलब पत्नी, पत्नी को जो आलिंगन करते हैं इसमें भाव अलग रहता है ना। और पुत्री को आलिंगन करते हैं उसका भाव अलग रहता है ना। आपकी बच्ची को, बेटी हो, उसको आप आलिंगन करो तो उसका भाव अलग रहता है, और पत्नी को आलिंगन करो तो उसका भाव अलग रहता है। ये कितने सुंदर स्फटिक दृष्टांत दिया है। और सुनो, इसमें कहा है, आप माता पति को आलिंगन करें, पत्नी पति को आलिंगन करे, उसका भाव अलग होता है। ये शिवपुराण में कहा है। और यही माँ अपने बेटे को आलिंगन करे, उसका भाव अलग रहता है। इसलिए भाव प्रधान की शुद्धता है इसमें कहा है।